सत्ता सुख भोग रही मनमोहनी सरकार को शायद आम आदमी से अब कोई सरोकार नहीं रह गया है। तभी तो जो नीतियां सामने आ रही है उसमें मध्यम वर्गीय परिवार का जीना दुश्वार होता जा रहा है। पहले ही कमरतोड़ महंगाई शायद यूपीओ को कम लग रही थी, इसलिए डीजल और रसोई गैस की दरों में इजाफा कर दिया गया। अब डीजल पर प्रति लीटर 5 रुपए ज्यादा चुकाने होंगे, जिसका सीधा असर किसानों तथा आम आदमी पर पड़ेगा। वही अब रसोई गैस का सिलेंडर 6 के बाद चुकाने होंगे 746 रुपए। बताएं कि जिस तरह से बीते रात फरमान जारी हो गया है कि 6 गैस के सिलेंडर के बाद जो है बढ़ी हुई कीमतें अदा करनी पड़ेगी ग्राहकों को, तो क्या ये फरमान लागू हो चुका है आम जनता पर? ये अभी तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है, लागू हो चुका है, लेकिन इस वक्त हमारे पास हमारी कंपनी से कोई हमको इंटीमेशन आया नहीं। जी, क्या लगता है कब तक आपको इंटीमेशन आ जाएगा और कब तक आम जनता को जो बढ़े हुए कीमतें भुगतान करनी पड़ेगी? ये हमको शायद शाम तक पता चल जाएगा। जाहिर सी बात यह है कि मध्यम वर्गीय लोगों का हाल बेहाल हो जाएगा। मनमोहनी सरकार उन नेताओं के घोटालों पर नजर डालती और काले धन पर, तो शायद आज जनता जनार्दन को महंगाई की मार नहीं झेलनी पड़ती। आने वाले दिनों में अगर इसी प्रकार की और नीतियां सामने आई, तब वो दिन दूर नहीं जब कोई किसान अपनी दशा देखकर मौत को गले लगाने पर मजबूर हो जाए। बढ़े हुए रसोई गैस पर जब जनता जनार्दन से बात की गई, तब व्यथित नागरिकों का गुस्सा फूट पड़ा। आइए आप भी खुद गौर फरमाइए, लोग मनमोहनी सरकार की नीतियों पर आम आदमी का क्या कहना है। मैं सर ड्राइविंग करता हूँ जी, मेरे को 6-7 हजार रुपए पगार मिलता हो। ये बताइए, जिस तरह से डीजल की कीमतों में इजाफा हो गया है, इससे आप कितने संतुष्ट हो? सरकार की नीतियाँ आपको ठीक लग रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि जो डीजल भाव बढ़ा है, ये जो सब घोटाला हो रहा है, डीजल में हो रहा है या सबको हो रहा है, ये नेता लोग ने जो इतना कमा के रखा है, वो लोग की 50 पीढ़ी बैठ के खा सकते हैं। हम लोग 6-7 हजार रुपए पगार लेते हैं, भाड़े से रहते हैं, 5 हजार रुपए भाड़ा है, लाइट बिल 1500, 1600, 2000, 2500 आता है, उसमें हम लोग कैसा जी सकते हैं? हमारा बच्चा स्कूल मराठी स्कूल में है, उनको नीट कपड़ा मिलता नहीं, ना किताब मिल रहा है। और दूसरी बात ऐसी है, ये जो घोटाला कर रहे हैं। अब आपसे सिर्फ ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से डीजलों के दर में इजाफा कर दिया गया है, इससे अगर आप किराए पे अगर पैसेंजर को ले जाते हो तो उससे कितने ज्यादा आपकी डिमांड होगी? पैसेंजर ही नहीं मिल रहे। अभी इधर आते हैं लोग और खाली भाड़ा पूछ के जाते हैं, हमको बोलते हैं क्या किलोमीटर से चलते हैं, हम किलोमीटर का भाव बताते हैं तो लोग निकल जाते हैं, क्योंकि उनको भी नहीं परवड़ रहा है। आपको लगता है कि जिस तरह से डीजल के दरों में इजाफा कर दिया गया है, इससे आपके धंधे पे, आपके कारोबार पे असर पड़ने वाला है? पूरा बोलेगा तो 2 महीने से इतना इधर बोलेगा तो स्लैक चल रहा है कि कोई इधर पूछने को भी नहीं आ रहा है। मैं तो सरकार की नीतियों से पूरा नाखुश हूँ। सरकार को भीख लगी है, वो गरीब जनते को लूट रहे हैं। सरकार ने जो अभी घोटाला किया है, कौन सा भ्रष्टाचार और कुछ भ्रष्टाचार है, वो सरकार ने उनके जेब में से बनना होता है। गरीब जनते को क्यों लूट रही है सरकार? गैस सिलेंडर के रेट बढ़ गए, डीजल के रेट बढ़ गए, गरीब जनता कैसे गुजारे करेंगी? सरकार को क्या है, भ्रष्टाचार करती है, अपना बैंक भरती है। गरीब जनता तो क्या है, उसको 3000 पगार है, किसको 4 है, किसको 5 है। मेरे को अभी 3000 पगार है, मैं ड्राइविंग करता हूँ, मैं ड्राइवर हूँ, मैं क्या करूँगा, मैं कैसा गुजारा करूँगा? साथ ही पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने आए मध्यम वर्गीय व्यक्ति ने सरकार की नीति पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। सरकार की नीतियाँ है कि दिन प्रतिदिन गैस के सिलेंडर और डीजल पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। सरकार की नीतियों से आप कितने संतुष्ट हो? संतुष्ट कैसे हो सकते, सवाल ही नहीं आता। इसके ऊपर और कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए। ये इससे अगर आप आम आदमी के ऊपर बोझ डालते जाओगे दिन ब दिन, तो और आप बोल रहे हो कि फॉर सेक ऑफ हुम, मल्टीनेशनल कंपनीज या तो गवर्नमेंट कंपनी, बट तो गवर्नमेंट को और कुछ सोल्यूशन निकालना चाहिए इसके ऊपर। इससे उनका आप जो लॉस हो रहा है उसमें आप मेंटेन करना चाहते हो, बट दैट्स नॉट द वे। आपने देखा कि यूपीए सरकार की नीतियों पर क्या कह रहे हैं नागरिक। जाहिर सी बात यह है, बढ़ती हुई महंगाई से सभी त्रस्त है और सभी नागरिक सरकारी नीतियों से अच्छे खासे नाराज नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि आने वाले समय में महंगाई का ग्राफ और कितना ऊपर चढ़ने वाला है। बीती रात से डीजल की कीमतों में 5 रुपए की वृद्धि कर दी गई है और साथ ही रसोई गैस की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। जी हाँ, 6 सिलेंडर के बाद आपको बढ़े हुए कीमतों में गैस के सिलेंडर लेने पड़ेंगे। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से डीजल की कीमत में इजाफा किया गया है, उसे ट्रांसपोर्ट महंगा होगा और उसके बाद खाद्य पदार्थों की कीमतों में इजाफा होने की संभावना बनती नजर आ रही है। इससे आम आदमी का जीना काफी दुर्भर हो जाएगा। आम आदमी एक बार फिर महंगाई के चपेट में आ जाएगा। मैं गोपाल साहब, न्यूज़ के लिए।